Hello and welcome back to Indian Mom and Kids. So from today we are going to start a series on Olympiad for class 1. In this series I will be taking English, science and maths topics. So today we are going to do English topic, that is noun, and the book that I am using is Disha publication Olympiad Champ. इस बुक में से हम टॉपिक्स करेंगे, so be ready. द फर्स्ट टॉपिक इज़ नाउन. हम इस चैप्टर में समझेंगे कि नाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और फर्स्ट क्लास के बच्चों को हमें नाउन में क्या क्या चीज़ें सिखानी है. ऑलराइट, सो अगर आपने इंडियन मॉम एंड किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सो ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउन. नाउन होता है जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, एनिमल बर्ड हो या कोई चीज़ें हो, उन सब का नाम होता है. हम सब उन्हें नाम से बोलते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और इसी चीज़ को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग अराउंड you or us has a word for it. Understand that a noun is the name of a person, place, animal or thing. ठीक है, let's go to the definition. A noun is a word that we use to name a person, place, animal or thing. Person like Dr. Mahatma Gandhi, Mother, there are many more names that we use as in person. Place, पार्क, रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली, ये सारी जगहें जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं, उन सब का भी नाम होता है, दैट इज कम्स अंडर प्लेस. एनिमल लाइक हॉर्स, पीकॉक, स्टारफिश. इसमें आपको समझना है कि चाहे वो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल हों, चाहे वो बर्ड्स हों या सी एनिमल्स हों, उन सबको हम इंक्लूड करते हैं एनिमल्स में. थिंग्स, bell, pen, chair, anything that you see around us is a thing and that will be included in the noun things. ठीक है, अभी let's understand types of noun. There are two types of noun, common noun and proper noun. What do you understand by the term common noun? Common noun is a word used to name any person, place or thing. ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को अगर हम एक साथ मतलब कॉमन बोलना हो कि वो बहुत सारी गर्ल्स जा रही हैं या बहुत सारे बॉयज़ जा रहे हैं या ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास स्टैंड अप, सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन. हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो ऑल द गर्ल्स विल स्टैंड अप. ठीक है, दिस बिकम्स अ कॉमन नाउन. बट अगर हम बोलते हैं कि मीना यू स्टैंड अप, तो उन सारी गर्ल्स में जिसका नाम मीना है, शी विल स्टैंड, तो ये हो गया एक प्रॉपर नाउन. ऑलराइट, तो एग्जाम्पल देखते हैं. अ गर्ल इज़ प्लेइंग, एक लड़की खेल रही है. ठीक है, ये लड़की कोई भी हो सकती है, अभी तक हमें पता नहीं है कि इसका प्रॉपर नाउन क्या है. सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन. गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. वी प्ले इन द पार्क. अब पार्क बोला है मीन्स ये आ जाता है प्लेस के अंदर. अब प्लेस में कोई भी प्लेस हो सकता है. ठीक है, ये पार्क का कोई भी नाम हो सकता है, तो कॉमनली हम इसको पार्क बोल रहे हैं. द रोज़ इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर. अब यहाँ पे रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक रोज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है. इस तरह से ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन में आ जाती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉपर नाउन. A proper noun is a word that we use to name common noun. अगर हम common noun को properly उसका एक name दे के बुलाते हैं तो it becomes a proper noun. Let's understand. My baby sister is Meena. अभी यहाँ बोल रहा है कि मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम है मीना. ठीक है, अभी मीना क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि हमने इसको एक नाम दिया है. नॉट एनी गर्ल बट मीना. दे लिव इन अ प्लेस कॉल्ड लुधियाना. अब प्लेस क्या है, प्लेस इज़ अ कॉमन नाउन. कोई भी जगह को हम प्लेस बोलेंगे, पर जब हम उससे लुधियाना या किसी भी आपके सिटी का नाम ले लीजिए, अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है. हियर सिस्टर इज़ अ कॉमन नाउन एंड मीना इज़ अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्लेस इज़ अ कॉमन नाउन एंड लुधियाना इज़ अ प्रॉपर नाउन.
तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको डिफरेंस पता चल पा रहा है आपको कि जब हम सभी चीज़ों को इकट्ठा बोलते हैं, किसी चीज़ को हम इकट्ठा बोलते हैं तो वो बनता है कॉमन नाउन। अगर हम उसमें से किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं तो बनता है वो प्रॉपर नाउन। ये आपको बच्चों को समझाना है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज क्विक रिव्यू करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके नाम होता है। दिस मेक्स इट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट इट। नाम होने की वजह से हमें आसानी रहती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो पहचानने में। द पीपल हु हेल्प अस हैव नेम। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका नाम होता है। द प्लेसेस वी गो हैव नेम्स। जहाँ हम जाते हैं उनका नाम होता है। द थिंग्स वी यूज़ हैव नेम्स। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका भी नाम होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, ठीक है। तो आपका नाम एक प्रॉपर नाम है, ऑलराइट, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। यू लिव इन। आपके सिटी का नाम क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ऑलराइट। यू स्लीप ऑन अ बेड, यू ड्रिंक मिल्क इन अ ग्लास। ऑल दिस बिकम्स अ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब जो याद रखने वाली बातें हैं वो हैं, एक प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। आप किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में कोई कैपिटल लेटर से शुरू होता हुआ वर्ड देखेंगे तो आपको समझना है कि इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किन किन चीज़ों में यूज़ होता है? मंथ्स में, आपके खुद के नाम में, आप किसी और इंसान का नाम लिख रहे हैं तो उसमें, प्लेसेस, रिवर्स, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ों के नाम प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। टाइटल ऑफ अ बुक, किसी बुक की टाइटल लिख रहे हों, मूवी का नाम लिख रहे हों, या स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, या किसी सेंटेंस को शुरू कर रहे हों तो उसका पहला जो वर्ड है, लेटर है, वो कैपिटल रहेगा। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि MINTS, मिंट्स याद रखिए, और इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो याद रखने से आपको प्रॉपर नाउन जो है उसको कैपिटल लेटर में शुरू करना है, वो आपको याद रहेगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको नाउन समझ में आ गया हो, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको बच्चों को किस तरह से समझाना है नाउन के बारे में। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डूइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो बने रहिए इंडियन मॉम एंड किड्स के साथ, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि साइंस और मैथ्स की भी सीरीज़ शुरू होने वाली है। ऑलराइट, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।